कुछ लोगों को लगता होगा जैसे आज हमारी शादी को 17 इयर्स कंप्लीट हो गए। 2005 में हमने शादी की थी और उस दौर में इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि भाई इस तरह से दूसरी जात पात में शादी करना आजकल नॉर्मल है। जैसे अब ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, बस काबिल हो, अगर बच्चे काबिल हो तो पेरेंट्स मानने लग गए। हमारे दौर में मानना बड़ा मुश्किल काम था। पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी भर नहीं थी, प्रॉब्लम बहुत सारी होती हैं। जैसे एक सिर्फ ये नहीं होता कि माँ बाप मान जाए, बहुत सारे सामाजिक दबाव और इस तरह की चीजें उस जमाने में हुआ करती। कि 17 साल पहले के समय से आज के समय में जमीन आसमान का अंतर है। तो घर है, परिवार है, रिश्तेदार है, हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज। जैसे तुम लोग तो बच्चे रहे होगे भाई, तुम 2-4 साल के जब बच्चे थे, उस जमाने के दौर की बातें हैं ये। तब मोबाइल नया नया आया था और मोबाइल पे बातें करना बड़ा, अब ऐसे आवाजें करते हुए सुनाई नहीं देगा फिर। तो उस टाइम मोबाइल पे बातें करना काफी महंगा पड़ता था। कॉल्स बड़ी आजकल की तरह जियो पियो के प्लान नहीं थे हमारे टाइम में। तो हमारे दोनों के खर्चे जो थे ना, वो उन्हीं मंथ्स में बहुत ज्यादा बढ़े जो हमारे मोबाइल के खर्चे थे। और जो हमारे बिल थे वो मेरे ख्याल जितने आते थे उससे कई गुना बढ़ गए। तो ये भी बड़ी चीज थी। इससे दिखता था कि भाई ये घंटों मोबाइल में एंगेज रहते हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये थी कि हमने ना हमेशा जब भी बातचीत की तो अपने भविष्य को उज्जवल कैसे बनाएं इस टाइप में बातचीत की। हमारा टारगेट हमेशा होता था कि बेहतरी। क्लास अगर छोड़ी तो जितना क्लास में पढ़ सकते थे ना, उससे ज्यादा पढ़ा। हमने कोई भी दिन पढ़ाई का वेस्ट नहीं किया कभी भी। ना कभी ऐसा हुआ कि क्लास चल रही है और हमारा ध्यान पढ़ने में नहीं है। मैं ये 2 नंबर वाले बच्चे हैं, ये 2 नंबर से आ रहे हैं। अच्छा, बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। इस तरफ खाली हैं 2 बेंचेस। आगे आ जाओ, 5-7 बच्चे आगे आ सकते हैं। इधर से आ जाओ, आगे से। इतने बच्चे आ नहीं पाएंगे। बस जिसको जगह मिल गई बैठ जाओ, जो खड़े हैं वो खड़े होके सुन लो। ये बातें कुछ नहीं है, ये कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया जा रहा। ये तो अब सुनो ध्यान से। ये तुम्हें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि तुम जिस उम्र के पड़ाव में हो ना, हम भी तो इस उम्र में थे ना। सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी जिंदगी में मैं खुद थी। मैंने सबसे ज्यादा जो प्यार किया, जो सबसे ज्यादा केयर की, वो अपनी की, और आज भी मैं करती हूँ। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए मैं हूँ, मेरे बाद फिर वही परिमल सर और मेरे बच्चे। क्योंकि जो इंसान खुद नहीं अपनी केयर कर सकता ना, जो खुद खुश नहीं रह सकता, जो अपने हिसाब से जीवन नहीं जी सकता, वो दूसरे के अधीन काम करेगा। तो लाइफ को तुम लोगों को जो एक नजरिया डेवलप करना चाहिए ना, वो ये कि ठीक है सब चीजें जरूरी हैं, पर सबसे जरूरी आप खुद हैं। अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाओ, कैसे अच्छी बनाओ, पैसे कमाने लायक बनो। सोसाइटी में, घर परिवार में अपनी जगह सबको खुद बनानी पड़ती है। ये बनी बनाई जगह तो बहुत अमीर, जिनके पैदाइशी बहुत अमीर हो ना, उनके घरों में। मैं भी बहुत नॉर्मल से परिवार से थी। मेरे फादर जो थे छोटी सी एक नौकरी पर थे और 4 बहनें थी हम। तो अपनी जगह बनाने के लिए हम सबको बहुत मशक्कत करनी पड़ी। परिमल सर तो बिल्कुल ही किसान थे, जैसे तुम थे ऐसे हम थे। आज तुम में और हम में जो अंतर है ना, ये सिर्फ मेहनत है और कुछ नहीं है। ये सही समय पे जो मेहनत करता है, ईश्वर भी उसका साथ जरूर देता है। मैंने अपने जीवन में देखा, लक उसी का चलता है जो मेहनत भी करता है। अकेला लक किसी का कामयाब नहीं बना सकता। खूब पढ़ो, मेहनत करो और किसी को ना जीवन में रोल मॉडल बना लो कि हमें ऐसा बनना है। जिनके जैसा रोल मॉडल बना लोगे
उन जैसा काम करने का मन करेगा। ठीक है, तो ये अपनी लाइफ में ना कुछ टारगेट सेट करने की उम्र होती है। ये सबसे पहले अपने आप को बेस्ट बनाओ। जब तुम जिस दिन कमाने लगोगे, तुम्हारी वैल्यू घर, परिवार, समाज, सोसाइटी सब जगह बन जाएगी। पहली चीज कमाई, उसके बाद फिर अच्छा जीवन साथी, ये दूसरा स्टेप होता है। कई लोग क्या करते हैं, पहले जीवन साथी, कमाई देखी जाएगी। ऐसे नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे जैसे ये जो बात थी कि भाई, ये बात क्यों प्रसिद्ध हुई कि लव मैरिजेस नहीं चलती, क्योंकि शादी करने वालों ने पहली प्रायोरिटी सोचा कि जीवन साथी मिले। जैसे शादी कामयाब करने के लिए ना पैसा बेसिक नीड है। जिनके पास पैसा नहीं है उनकी शादी लंबी नहीं टिक पाती, क्योंकि पैसा होगा तो आप जीवन अच्छा स्पेंड कर पाएंगे। हर चीज को, क्वालिटी जिंदगी जीने के लिए ना आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए सिर्फ किसी को देख के कि इन्होंने शादी किया हम भी शादी कर ले, ऐसा नहीं करना। पढ़ लिख के काबिल बनना, अपनी काबिलियत को बढ़ाना, ताकि काबिल जीवन साथी तुम्हें मिल सके। ये सबके लिए है। अब जो 2-4 मैरिड बैठे हैं वो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब उसी में खुश रहो, और अब उनके जीवन को भी अच्छा तुम ही लोग बनाओगे।